क्या आप जानते हैं कौवे जिन्हें हम अपने आसपास देखते रहते हैं, उन्होंने समुद्र मंथन से निकले अमृत की बूंद छकी थी और इसीलिए उनकी आयु बहुत लंबी होती है। कहा जाता है कि कोई भी कौवा प्राकृतिक मृत्यु नहीं मरता, बल्कि किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होता है, तभी उसकी मृत्यु होती है। दरअसल समुद्र मंथन के बाद जब अमृत कलश बाहर आया तो देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया। लेकिन जब यह विवाद फिर भी समाप्त नहीं हुआ, तब विष्णु जी ने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को बुलाया। जयंत कौवे का रूप धारण करके राक्षसों से अमृत कलश छीन कर उड़ गए। जब वे कलश लेकर भाग रहे थे, तब अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गईं। यही वे स्थान हैं जहां आज महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि जब जयंत कौवे के रूप में अमृत कलश लेकर जा रहे थे, तब उनकी जीभ पर भी अमृत की कुछ बूंदें गिर गई थीं। इसके अलावा अमृत की कुछ बूंदें दुर्वा घास पर भी गिरी थीं, जिस वजह से इसे पवित्र माना जाता है और इसे सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को अर्पित किया जाता है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो करें। ये डायग्राम बहुत कुछ बताता है और इस ब्रह्मांड के उस महासत्य से परिचित करवाता है जो इतिहास के किसी पन्ने में छुपी हुई है। आखिर कैसे चंद्रमा का घटना और बढ़ना आपके बॉडी के एनर्जी फील्ड पर प्रभाव डालता है। अब जो मैं बोलूंगा उसे जरा ध्यान से सुनना। शरीर एक मंदिर है और उसकी रीढ़ ब्रह्मांड की धुरी, जहाँ चंद्रमा के घटने बढ़ने की लय में चेतना का प्रवाह बहता है। जब अग्नि उठती है, विचार विसर्जित हो जाते हैं, अहंकार जलकर भस्म हो जाता है और आत्मा की दिव्यता प्रकट होती है। जब अग्नि नीचे गिरती है तो तमस घनीभूत होता है, भीतर अंधकार उतरता है और माया की जकड़न बढ़ जाती है। पूर्णिमा कृष्ण की परम चेतना है, मस्तिष्क के शिखर पर प्रकाशमान होती है जहाँ केवल सत्य बसता है। और अमावस्या काली का गहन शून्य मूलाधार में समाहित होता है, जहाँ नाश ही नवसृजन की भूमिका है। इन दोनों के मध्य जीवन का अनंत नृत्य चलता रहता है, सृजन और विनाश, उत्थान और पतन। जो इंसान इस चक्र को साथ लेता है वही स्वयं को जान लेता है, जो इसके प्रवाह में विलीन हो जाता है वही ब्रह्म हो जाता है।